नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है? तो अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। ये बाध्यकारी है दोस्तों, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 143 में किसे उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में किस न्यायाधीश ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किस विद्वान ने संविधान के उद्देश्य को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने संविधान के उद्देश्य को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 यानी बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में जो है बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में व्यक्त किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। भारत के किस राज्य को 1971 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश को दोस्तों जो 1971 में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को किस सन में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1972 ईस्वी में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोस्तों जो है दोहरी नागरिकता से संबंधित है। दोहरी नागरिकता से कौन सी समिति जो संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। कौन सा प्रदान करता है? अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितने प्रतिशत है? तो 36% दोस्तों जो है अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितने प्रतिशत है? तो 238% जो है जॉर्डन के मृत सागर की औसत लवणता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप दोस्तों जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड पहला स्थान है, न्यू गिनी का दूसरा है, बोर्नियो का तीसरा स्थान है। यानी ग्रीनलैंड प्रथम, न्यू गिनी द्वितीय और बोर्नियो तृतीय स्थान पर है। बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेविस जल संधि जोड़ती है। डेविस जल संधि दोस्तों जो है बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कौन सी नदी जोड़ती है? तो केपी नहर। कौन सा नहर जोड़ता है? तो केपी नहर जोड़ता है। कौन सा? केपी नहर। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता आयन मंडल में पाई जाती है। किसमें? आयन मंडल में पाई जाती है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो 2 परतों में, सममंडल और विषममंडल 2 परतों में बांटा गया है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे 35 से 65 अक्षांशों के मध्य कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न होता है।
कहाँ से 35 से 65 अक्षांशों के मध्य। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग जो है तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? तो केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। हरा कशिश, नीला कशिश, श्वेत कशिश एवं लाल कशिश किसका रासायनिक नाम है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कोबाल्ट सल्फेट का नाम है। किस रचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है? तो चतुष्फल की संरचना के कारण दोस्तों जो है हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। मानव शरीर की किसकी अधिकता के कारण विल्सन रोग उत्पन्न होता है? तो कॉपर की अधिकता के कारण दोस्तों जो है मानव शरीर में विल्सन रोग उत्पन्न हो जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वह धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग दोस्तों जो है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म जो सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1582 ईस्वी में दोस्तों जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मुगल वंश के शासक अकबर के द्वारा। मुगल वंश का वह शासक जिसके विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था तो अकबर था। किसके विरुद्ध किया गया था? अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1578 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी ने प्रारंभ की थी। मलिक मोहम्मद जायसी को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो शेर शाह सूरी ने संरक्षण प्रदान किया था। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को। इस तरह से सभी तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों, पसंद आए हों तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट में मिलेंगे।